हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सेट एग्जाम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा वीडियो का टॉपिक है एमाइल दुर्खिम पर ही। ये पार्ट 2 है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी पर पार्ट 2 सेकंड पेपर का जो आपका है उसका तैयारी मैं करवा रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीजी सेट एग्जाम 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इमाइल दुर्खिम ने अपने धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के में किस जनजाति का उल्लेख किया है, यह आपको बताना है। होपी जनजाति, अरुंटा जनजाति, क्वाक्यूटिकल जनजाति या ओगे जनजाति, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर बी आएगा। इन्होंने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। उनका मानना है कि अरुंटा जनजाति विश्व की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, इसलिए उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अरुंटा जनजाति का उपयोग किया, अरुंटा जनजाति का उपयोग किया, उदाहरण लिया। क्वेश्चन यहां पर था कि किसने कहा स्वर्ग की सृष्टि विभूतिमान समाज है, ये आपको बताना है। इमाइल दुर्खिम, पेरेटो, कार्ल मार्क्स, पार्सन। चूंकि इमाइल दुर्खिम का पार्ट है तो इमाइल दुर्खिम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये कहता है कि जो स्वर्ग है, नर्क है, वास्तव में कुछ नहीं है, वास्तव में सब समाज ही है। इनका सिद्धांत का ध्येय यही है कि समाज ही है। जैसे आप ऐसे समझिए कि एक उंगली, अगर आपका एक उंगली है तो एक उंगली से दीवार में मारेंगे, किसी को मारेंगे तो आपकी उंगली टूट जाएगी। लेकिन इन उंगलियों को अगर आप मुट्ठी बना लेते हो, इन उंगलियों को अगर आप मुट्ठी में कन्वर्टेड कर देते हो तो एक शक्ति पैदा हो जाती है उंगली, लेकिन जब मिलने से एक शक्ति आ जाती। ठीक उसी प्रकार भगवान ईश्वर, इस पर कुछ नहीं है। इनके अनुसार वास्तव में जब समाज इकट्ठा होता है तो एक अजीब तरह सा शक्ति महसूस करता है। इसी शक्ति का नाम वास्तव में ईश्वर है, इसी शक्ति का नाम स्वर्ग है, सृष्टि हुई है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि भाई स्वर्ग का सृष्टि विभूतिमान समाज है। क्वेश्चन हमारे सामने है, धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए दुर्खिम ने अरुंटा जनजाति का ही चयन क्यों किया। अब यहां पर आपको देखना है, चयन करना है, क्योंकि अरुंटा जनजाति ही वास्तविक जनजाति है, क्योंकि यह जनजाति सबसे नूतन जनजाति, क्योंकि यह जनजाति कनाडा में पाई जाती है, क्योंकि यह जनजाति पूर्ण रूप से आदिम है। सही आंसर इसका डी आएगा, क्योंकि यह जनजाति पूर्ण रूप से आदिम है। सबसे प्राचीन जनजाति मानते हैं दुर्खिम, और आदिम है, इसलिए इन्होंने इसका उदाहरण लिया था। क्वेश्चन है टोटम क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटम के द्वारा ही इन्होंने धर्म को समझाया था। खिलौना है, गोत्र का प्रतीक है, जाति है या जनजाति है, इसमें से कोई एक। सही आंसर टोटम वास्तव में गोत्र का प्रतीक होता है। निम्न में से क्या सत्य है। टोटम को खाना, मारना, हानि पहुंचाना अच्छा समझा जाता है। टोटम को अपवित्र समझा जाता है। टोटम के प्रति भय, श्रद्धा और भक्ति की भावना रखी जाती है। उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर छांटना था तो यहां पर सी आएगा। टोटम प्रति भय, श्रद्धा और भक्ति की भावना रखी जाती है, और प्रत्येक टोटम को मानने वाले एक गोत्र कहलाते हैं और गोत्र के सदस्य हो जाते हैं। ये दुर्खिम ने अरुंटा जनजाति के संबंध में बताया था। दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध है पवित्र पक्ष से, अपवित्र पक्ष से, रहन सहन से, कर्मकांड से। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर दुर्खिम का धर्म का संबंध पवित्र पक्ष से है। अपवित्र पक्ष को उन्होंने जादू कह दिया। जादू आज अपवित्र पक्ष होता है, जो जादू होता है या दूसरा टाइप का होता है, जो क्रियाकलाप करते हैं, तांत्रिक विद्या करते हैं, सब अपवित्र पक्ष होता है। धर्म का दूसरा पक्ष, वो भी धर्म है लेकिन वो दूसरा पक्ष है। जो पवित्र पक्ष होता है वो दुर्खिम के अनुसार धर्म है। तो धर्म को पवित्र पक्ष और अपवित्र पक्ष में जो डिवाइड किए थे और दुर्खिम ने किया था, और धर्म का संबंध जो पवित्र पक्ष से उन्होंने माना था। अरुंटा जनजाति कहाँ की जनजाति है। भारत, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अरुंटा जनजाति जो है ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिकारी कानून और क्षतिपूर्वक कानून में विभेद किया है, ये आपको बताना है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि आप जब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इसी संबंधित होगा, अर्थात इमाइल दुर्खिम का होगा। प्रतिकारी कानून और क्षतिपूर्वक कानून, दोनों में अंतर समझा देने की कोशिश करूंगा। प्रतिकारी कानून में जो होता है, इसमें जो अपराध होता है पूरा समाज के प्रति अपराध माना जाता है,
और अपराधी को दंड देना सबसे मेन इनका प्रमुख कार्य होता है। क्षतिपूर्वक कानून में होता है कि भाई समाज का वह क्षति जो हुआ है उसका भरपूर्ति कर दिया जाए। ये अपराधी को दंडात्मक पर ध्यान नहीं देता, क्षति पर ध्यान देता, क्षति इसकी पूर्ति कर लिया जाए। ये पुरातन समाज में पाया जाता है, जो जिसको दमनकारी प्रतिकारी कानून को दमनकारी कानून भी कहते हैं। क्षतिपूर्वक जो कानून होता है ये आधुनिक समाज में पाया जाता है। तो इमाइल दुर्खिम ने इनको बांटा था। क्वेश्चन हमारे सामने, इमाइल दुर्खिम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग किया? संरचनात्मक सिद्धांत, जैव सादृश्य, मनोवैज्ञानिक तत्व या विकासी सामान्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, जैव सादृश्य माने ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के टाइप का। जैव सादृश्य मैंने ऑर्गेनिज्म टाइप प्रयोग किया था। जैसे हमारा शरीर होता है, जिस प्रकार हमारा शरीर होता है, और हमारा जो शरीर होता है ऐसे समझ लीजिए कि पैर में चोट लगी तो यार मेरा पूरा शरीर में दर्द देगा। अगर मेरा आंख खराब हुई तो मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वावयव होता है, किसी एक अंग के चले जाने पर सब प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक समाज भी उन्होंने जैव सादृश्यता ऑर्गेनिज्म टाइप का होता है। आधुनिक समाज का भी होता है। एक व्यक्ति ट्रक वाले हड़ताल कर दिए तो आप ये मत समझना कि ट्रक वाले हड़ताल के मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल प्रभावित हो गए भाई। ये स्वावयव टाइप का है, यहाँ पर सब सामानों का दाम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझाता है इमाइल दुर्खिम। यहां पर कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है। कथन है, दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की दर उच्चतर होती है। कारण बताया, ऐसे मामलों में असमान प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाया जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कथन बिल्कुल सही है कि दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या दर उच्चतर होती है, गांव में कम होता है। जैसे जैसे शहर में जाओगे, आपका शहर से और दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, यहाँ पर आत्महत्या दर ज्यादा हो जाएगी। ऐसे मामले में असमान प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है। मैंने जो श्रम विभाजन का आदर्श रूप नहीं मिलता, असमान प्रकार का श्रम विभाजन पाया जाता है, ये प्रतिमानहीनता पाई जाती है, जिसके कारण लोग आत्महत्या करते थे। कारण भी बिल्कुल सही है, माने ए वाला आ जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, 10वां का ए आएगा। क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धर्म का स्रोत क्या है? व्यक्ति, समाज, प्रकृति, अलौकिक शक्ति, इसमें से आपको छांटना है। दुर्खिम तो जानते हो सामूहिक एकता पर विश्वास करता है। पूरा सामूहिकता सामूहिकता सामूहिकता, सामूहिक है, समूह कौन होता है? जब व्यक्ति इकट्ठा होता है तो समूह बनता है, समूह ही क्या है? समाज है। तो ये समाज पर ज्यादा डिपेंड करता है, तो बी वाला आंसर, 11 का आंसर बी आएगा। इमाइल दुर्खिम के अनुसार जब निराशा, व्यापारिक गिरावट, आर्थिक संकट के समय व्यक्ति आत्महत्या करता है तो यह उदाहरण आत्महत्या किस प्रकार आएगा? अब एक होता है स्वार्थ में आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या। अब ये तो दुर्खिम ने बांटा नहीं है। अब इन तीनों में से आपको छांटना है, तो सही आंसर इसका सी आएगा, असामान्य आत्महत्या। एक स्वार्थमय आत्महत्या होता है, व्यक्ति समूह से कट जाता है। परार्थवादी आत्महत्या, व्यक्ति समूह में इतना घुल मिल जाता है, उसी को अपना सब कुछ समझने लगता है। असामान्य आत्मा कुछ इस प्रकार हो जाता है, अचानक व्यापारिक गिरावट हो जाए, व्यक्ति कंगाल हो जाए तो वो आत्महत्या करता है। तो ये असामान्य आत्महत्या, मैंने सी वाला का आंसर आ जाएगा। असामान्य आत्महत्या का उदाहरण ये होगा। क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत के निष्कर्ष के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। आकस्मिक संपन्नता भी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। निराशा, व्यापारी गिरावट आदि आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। निर्धनता से आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती है। उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। आकस्मिक संपन्नता, अचानक आप भिखारी से एकदम अमीर बन जा, टॉपर, तो भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करती, आप संभाल नहीं पाते अपने आप को। निराशा, व्यापारिक गिरावट आदि आत्महत्या को तय, असामान्य आत्महत्या, ये तो है ही है। निर्धनता से आत्महत्या प्रति कम होती, कभी भिखारी लोग आत्महत्या करते देखियो, 90% अमीर लोग ही आत्महत्या करते। तो दुर्खिम का जो रिसर्च है बिल्कुल सही साबित होता, तो तीनों सही आएगा। ये क्वेश्चन है, दुर्खिम ने पहली पुस्तक कौन सी है, ये आपको बताना है। द सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोशलॉजिकल फिलॉसफी, एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी। दुर्खिम की पहली पुस्तक जो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, जिसमें इन्होंने पीएचडी किया था। सबसे पहले श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था इन्होंने इसी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
दुर्खिम के अनुसार दमनकारी कानून किस प्रकार के समाज की विशेषता है? आधुनिक समाज, पुरातन समाज, मध्ययुगीन समाज या इनमें से कोई नहीं कोई एक आंसर। सही आंसर भी आएगा दमनकारी, माने अपराधी का ही दमन कर दिया जाए। ये दमनकारी कानून जो है पुरातन समाज की विशेषता है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? स्वाभाविक एकता, यांत्रिक एकता, धार्मिक एकता या आर्थिक एकता? उन्होंने दो प्रकार की एकता बताई थी, यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता। आदिम समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है और आधुनिक समाज में स्वाभाविक एकता, स्वावयव के समान, ऑर्गेनिज्म के समान ये पाई जाती है। एक का उपस्थिति में दूसरा भी प्रभावित होता है। ये समाज है आधुनिक समाज, मतलब स्वाभाविक एकता पाई जाती है। यांत्रिक समाज जो होता है, यांत्रिक एकता वाली समाज यंत्र के समान, अर्थात मेरे को गर्मी लगेगी तो पंखा चालू करूंगा, ठीक उसी प्रकार भूख लगेगी तो शिकार खेलने जाऊंगा। यह आदिम समाज की विशेषता थी। क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत की? दी सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोशलॉजिकल फिलॉसफी, एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी। इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा। सोशलॉजिकल फिलॉसफी में सामूहिक चेतना की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन हमारे सामने है, इमाइल दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया? आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, न कि इमाइल दुर्खिम का है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना? विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक मानने वाले में से ये इमाइल दुर्खिम ही है। जिस प्रकार आपने देखा कुछ समय पहले युवाओं ने आंदोलन कर दिया। ये युवाओं ने आंदोलन, पुलिस में मारपीट, समाज में उपद्रव, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन किया ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षा के प्रति एक अलग विधेयक बन रहा है। तो कुल मिला के इमाइल दुर्खिम कहता है विचलन भी होता है तो विचलन भी समाज के लिए प्रक्रियात्मक है। हम इस चीज को उदाहरण देखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल नकारात्मक हो, प्रकारात्मक भी होते हैं। तो ये इमाइल दुर्खिम कहते हैं। तो इमाइल दुर्खिम, डी वाला आंसर 19 का आंसर आपका डी आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुर्खिम कहाँ के समाजशास्त्री थे? भारत, फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। ये फ्रांस के समाजशास्त्री थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।